और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। लुधियाना के शिमलापुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मारी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ा मामला जहां पर सड़क दुर्घटना हुई है और तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर के साथ साथ तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और अब बात दिल्ली के एलजी की करेंगे, जो अब बॉस होंगे। देखिए, दिल्ली में दिल्ली सेवा बिल जिसकी लगातार बात हो रही थी, अब कानून बन गया है। दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 19 मई से ही ये कानून लागू माना जाएगा और इस कानून के लागू होने के बाद प्रशासन में बदलाव भी आपको नजर आएगा। और देखिए, अखबारों की बात करें तो आज सुर्खी भी इसी खबर ने बटोरी है। हर अखबार की हेडलाइन आपको यही मिलेगी, क्योंकि लगातार इस बात पर चर्चा हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं और आज की सुर्खियां यही खबर है। दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, 19 मई से ही लागू होगा कानून। अब आपको मैं बता देती हूं, देखिए 1 अगस्त को अगर आप दैनिक भास्कर खोलेंगे तो 1 अगस्त को संसद में से पेश किया गया और 3 तारीख को लोकसभा से और फिर 7 तारीख को राज्यसभा से ये पारित होता है। देखिए, और सबसे जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये समझे कि अब दिल्ली का जो बॉस होगा वो एलजी होंगे। राज्यसभा की हम बात करें तो वहाँ पर पक्ष में 131 वोट पड़े थे, विपक्ष में महज 102 वोट ही पड़े थे। और उसके बाद ही ये कहा जा रहा था कि कभी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी और राष्ट्रपति के मुहर के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अब दरअसल क्या होगा कि अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है, इसमें एक आयोग का गठन होगा। उस आयोग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा। इसके अलावा वहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक प्रमुख सचिव गृह होंगे। और ये जो प्रमुख सचिव हैं, ये दरअसल ये पूरी जो आयोग है, ये गठन जो हुआ है वो एक सिफारिश करेगा किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग का, और जो आखिरी फैसला है वो एलजी को लेना होगा। यानी कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो एलजी के पास चला जाएगा। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो गई है। बिल्कुल प्रिया, आपने जिस तरीके से समझाया, मैं ऐड ऑन कर दूं कि मेरे हाथ में इस वक्त दैनिक जागरण का अखबार है, जैसा कि अमृता बता रही थी और जैसा कि हम सब अखबार लेकर बैठे हैं। और सारे हमारे पास वो अखबार हैं जो आपके घरों में आते ही आते होंगे। उनमें से एक होता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की बात करें तो वहां पर फ्रंट पेज पर सबसे पहली खबर, अब एलजी के अधीन होगी सरकार, ये कहा गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 19 मई से इसको माना गया है कि ये प्रभावी है। और साथ साथ में अब क्या होगा, अब ये होगा कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के लिए फैसले लेना और चीजों को अपने अनुसार करना कठिन हो जाएगा। इसके ऊपर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है विंद्र सचदेवा, उनका कहना है कि विकास के कार्यों में तेजी आएगी। तो जहां बीजेपी सरकार इसका फेवर कर रही है, वहीं केजरीवाल सरकार लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कई सारी चीजें जैसे अनुशासनात्मक जब कार्रवाई करनी है अगर आपको, तो उसमें भी यहां पर एलजी को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां तक कि अगर आपको विधानसभा सत्र बुलाना है तो भी आपको यहां पर अनुमति एलजी की लेनी पड़ेगी। आयुषी, बिल्कुल, मेरे पास जो अखबार है वहाँ पे भी फ्रंट पेज पर एक खबर छपी है। खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हेडलाइन कहती है कि दिल्ली सेवा बिल कानून बना, एलजी फिर बॉस। देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जहाँ फेवर रखा गया था अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके फेवर में आया था रिजल्ट। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने बिल सदन में रखा, जो कि दोनों सदनों से पास हो गया। और उसके बाद एक बार फिर से एलजी यहाँ पर बॉस बन चुके हैं। अब उन्हीं के हाथ में होगी सारी पावर। बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली सेवा बिल की बात की जाए, जो कि अब कानून बन चुका है और 19 मई से ही ये कानून लागू माना जाएगा। मई वही महीना है जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पूरे देश में इसे लेकर सियासत हुई और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को गिराने के लिए, इसके खिलाफ वोट्स जुटाने के लिए पूरे विपक्ष के साथ बैठकें करते हुए नजर आए थे। और हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक हर राज्य में अरविंद केजरीवाल गए और उन्होंने हर राज्य में जाकर तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होने की बात की। और आईएनडीआईए गठबंधन में भी वो इसी शर्त पर प्रिया शामिल हुए थे। आपको याद होगा कि अगर बात इस पर होगी, सबसे पहले बात दिल्ली सेवा बिल पर होगी, तभी इस गठबंधन का वो हिस्सा बनेगा। और इसे लिटमस टेस्ट भी गया माना जा रहा था। आईएनडीआईए की पहली परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा था। और सबको आपको याद होगा कि जब इसे गृह मंत्री अमित शाह पेश करे थे राज्यसभा में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिएगा कि जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा यहाँ से, वैसे ही आईएनडीआईए से हट
जाएंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उन तमाम लोगों का, उन तमाम घटक दलों का जो कि इस बिल के सपोर्ट में उनके पास आए हैं। लेकिन अब जो तस्वीर है वो ये है कि दिल्ली के जो बॉस होंगे वो केजरीवाल नहीं होंगे, वो एलजी होंगे। इसका एक और रुख देखिए, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट गया जिसका आयुषी ने जिक्र किया था, उसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आती है। हालांकि अध्यादेश में कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि जो बिल है उसमें नहीं है, यानी कि जो कानून है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि अध्यादेश में तो थे लेकिन अब वो नहीं है। केजरीवाल से कुछ अधिकार जो हैं वो छीन लिए गए हैं। इसके अलावा अगर विधानसभा का उन्हें सेशन में बुलाना पड़ेगा तो इसके लिए भी एलजी की अनुमति उन्हें लेनी पड़ेगी। अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया था कि देखिए इस बिल का, इस कानून का मकसद ये है कि दिल्ली को हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाए। ये हमें समझना होगा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यानी कि आप दिल्ली को बाकी के जो राज्य हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल है आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली में विशेष पावर है, वहाँ पर आप समझिए कि वो केंद्र के अधीन आता है, तो ऐसे में दिल्ली को बहुत अधिकार है जो कि नहीं मिल सकता उस तरीके से जो कि बाकी राज्यों को मिलता है। साक्षी बिल्कुल प्रिया, एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित जो पावर्स हैं वो भी अब सरकार के पास आ गई हैं, यानी कि एलजी के पास आ गई हैं। और केजरीवाल सीधे तौर पर इसके अगेंस्ट नजर आ रहे थे, जिसके खिलाफ वो तमाम जो दलीलें थे वो पेश करते हुए नजर आ, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है और उसके बाद अब ये फिलहाल पारित हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कंसेंट के बाद ये पारित हो गया है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है, बीजेपी लगातार एक बात स्पष्ट करती हुई आ रही है, वो कह रही है कि हम पावर्स अपने हाथ में ले रहे हैं क्योंकि इससे जो राज्य है और जो तमाम जो सेवाएं हैं दिल्ली की वो बेहतर होंगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और जो विकास है वो एक गति के साथ में आगे बढ़ पाएगा। तो बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि केजरीवाल सरकार के साथ में, यहां पर सहयोग के साथ में जो दिल्ली है वो एक बेहतर रूप में सामने आएगी और विकास जो है वो गति पकड़ेगा। आयुषी, बिल्कुल, ऐसे में देखिए विपक्षी पार्टियां तो इस फैसले से नाखुश है ही, लेकिन अमृता मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि आप इस तरह की पॉलिटिकल खबरों पे ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। जिस तरह से ये बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई है कि सुविधाएं जो है वो दुरुस्त होंगी, करप्शन फ्री दिल्ली हो जाएगा, इसका मतलब जो अभी दिल्ली में मौजूदा सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर केंद्र को भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर वक्त वक्त पर ये आरोप लगते रहे हैं और चाहे इसे प्रशासनिक स्तर पर देखा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बार बार यही कहना है कि देखिए आपने हमारे अधिकार छीन लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आया है वो भी संविधान के मुताबिक है, उसमें बदलाव किए गए, जो अध्यादेश लाया गया उसके हिसाब से इस कानून में बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में जो सरकार का पक्ष है वो भी सही नजर आता है। लेकिन अब ये है कि जो तमाम पावर्स हैं वो अब एलजी के हाथ में होंगी और अगर कोई मतभेद होता है, तो कमेटी है, लेकिन अगर कमेटी में कोई मतभेद होगा तो फाइनल डिसीजन जो है वो एलजी का होगा। अधिकारियों से जुड़े हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मामले हैं वो तमाम फैसले लेने का अधिकार अब एलजी के पास होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास ये फिलहाल अधिकार आने वाले समय में नजर नहीं आएंगे। तो देखिए इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है और सारी अखबारों ने इसको अपने पेपर्स में इसको तरजीह दी है और हेडलाइन में भी ये आगे नज़र आई है। अब आयुषी हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं क्या कुछ। बिल्कुल सही कहते हैं कि कलाकार कभी कहीं नहीं जाता। एक कलाकार को हमेशा उसके काम के लिए याद किया जाता है। ढेर सारी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी का नाम भी इन्हीं सितारों में से एक है। अभिनेत्री श्रीदेवी का आज 60वां जन्मदिन है। गूगल ने अभिनेत्री श्रीदेवी को याद कर श्रद्धांजलि दी है और डूडल बनाकर गूगल ने श्रद्धांजलि ये अर्पित की है श्रीदेवी को।